आज हम सीखेंगे बेसिक ज्योमेट्री मैथमेटिक्स स्टैंडर्ड 4। ओके, पहले हम सीखेंगे इंट्रोडक्शन, उसके बाद नेम्स ऑफ लाइंस, टाइप्स ऑफ लाइंस, एंगल नेम्स एंड इंटीरियर एंड एक्सटीरियर ऑफ एंगल देखेंगे। अभी इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन ऑफ ज्योमेट्री। फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट क्या आता है? पॉइंट। पॉइंट देखो, दिस इज अ पॉइंट, दिस इज अ पॉइंट, दिस ऑल दीज आर पॉइंट्स। पॉइंट मतलब क्या? उसको लेंथ नहीं होती, ब्रेड्थ नहीं होता, हाइट नहीं होती, दिस ऑल आर पॉइंट्स। तो लिखेंगे हम कैसे? सपोज दिस इज ए, तो हम ऐसे लिखेंगे पॉइंट ए। एग्जाम्पल ऑफ पॉइंट इज डॉट। डॉट इज एग्जाम्पल ऑफ पॉइंट। पॉइंट के बारे में कोई डाउट? ओके, और पॉइंट के बारे में और कुछ नहीं है, ठीक। पॉइंट के बाद आता है सेगमेंट। सेगमेंट, सेगमेंट, दिस इज अ सेगमेंट, दिस इज अ सेगमेंट, दिस इज सेगमेंट, दिस ऑल आर सेगमेंट्स। सेगमेंट मतलब क्या? उसको एंड पॉइंट होते हैं। दिस इज ए, दिस पॉइंट ऑफ एंड पॉइंट ऑफ दिस सेगमेंट इज ए एंड एंड पॉइंट ऑफ दिस सेगमेंट इज बी। तो दीज ऑल आर एग्जांपल ऑफ सेगमेंट। अब इसे हम लिखेंगे कैसे? लिखेंगे कैसे हम? दिस इज सेगमेंट ए बी। और लिखेंगे इस तरह सेगमेंट ए बी। द एग्जाम्पल ऑफ सेगमेंट इज दिस पेन और पेंसिल और स्केल। इन डिस्टेंस, मैप पे डिस्टेंस रहता है। दिस इज पुणे एंड दिस इज मुंबई। देन द डिस्टेंस बिटवीन पुणे एंड मुंबई इज सपोज फॉर एग्जाम्पल 200 किलोमीटर। देन दिस इज अ सेगमेंट ऑन मैप। दिस लेंथ इज सपोज 10 सेंटीमीटर एंड वी राइट इट एज दिस। तो यहां से लेके यहां तक डिस्टेंस है 10 सेंटीमीटर। एरो से दिखाएंगे। दिस इज अ लाइन कन्वेंशन ऑफ ए बी, नेम कन्वेंशन ऑफ ए बी। देन सेगमेंट। सेगमेंट के बाद आता है रे। अब रे देखो, रे कैसा होता है? दिस इज रे, this is ray, this is ray, this is ray. All these are rays. This is ray, this is ray. These all are rays. तो इनको हम पढ़ेंगे कैसे? This is ray has one end point and one non-ending point. This is A and this is B. Then we write it as ray AB. Example of ray is sun rays. These are example of rays, sun rays, and these are rays. These are example of रेस। रेस के बाद आता है लाइन। लाइन, दिस इज लाइन, नॉन एंडिंग पॉइंट्स। बोथ एंड पॉइंट्स आर नॉन एंडिंग पॉइंट्स। दिस इज ए, दिस इज बी एंड दिस इज लाइन ए बी and we write it as line AB. This is line, this is also a line, this is also a line. These all are lines. Okay, example of line is I think railway track. Railway track is increase both sides. Railway track is increasing both sides. It has a end point, but for example, we take a railway track as an example for line.
ओके, लाइन के बाद हम सीखेंगे एंगल। दिस इज एंगल, ये एंगल है, ये भी एंगल है, ये भी एंगल है, ये सब एंगल। बच्चे ये देखते हैं, बच्चों को लगता है सब ये एंगल है, ऐसा भी एंगल होता है, ऐसा भी एंगल होता है, ऐसा भी एंगल होता है, ये सब एंगल्स है। अब ये सब एंगल्स है, एंगल के बारे में हम आगे देखेंगे। पहले हम लाइंस के बारे में देखते हैं। ठीक है, एंगल के बाद ट्रायंगल। देखो ये ट्रायंगल है, ये ट्रायंगल है, ये भी ट्रायंगल है, ये भी ट्रायंगल है, ये सब ट्रायंगल्स है। ट्रायंगल मतलब के तीन साइड्स, दिस इज वर्टेक्स, दिस इज वर्टेक्स, दिस इज वर्टेक्स, तीन वर्टेक्स होते हैं, दिस इज साइड, दिस इज साइड, दिस साइड, तीन साइड होते हैं, तीन एंगल, ये एंगल और ये एंगल, तीन वर्टेक्स, तीन साइड्स, तीन एंगल्स, तो उसे हम कहेंगे ट्रायंगल। ट्रायंगल के बारे में हम आगे देखेंगे। ट्रायंगल के बाद आता है क्वाड्रिलैटरल। क्वाड्रिलैटरल मतलब क्या हम देख सकते हैं, क्वाड्री मीन्स 4, लैटरल मीन्स साइड। कोई भी फिगर जिसे 4 साइड हो तो उसे हम कहेंगे क्वाड्रिलैटरल। देखो 1 2 3 4, 4 साइड हो गया क्वाड्रिलैटरल, तो ये क्वाड्रिलैटरल है, 4 साइड है क्वाड्रिलैटरल, 4 साइड से ये भी क्वाड्रिलैटरल, 4 साइड से क्वाड्रिलैटरल, 4 साइड से ये क्वाड्रिलैटरल है, 4 साइड है, ये सब क्वाड्रिलैटरल है। क्वाड्रिलैटरल के बारे में हम आगे देखेंगे। फिलहाल सिर्फ इतना जान लो कि क्वाड्रिलैटरल को 1 2 3 4, 4 वर्टेक्स होते हैं, 1 2 3 4, 4 साइड होते हैं, 1 2 3 और 4, 4 एंगल होते हैं। फिलहाल सिर्फ इतना ही जान लो। और लास्ट इंट्रोडक्शन टाइप इज सर्कल। सर्कल तो ये सर्कल है। सर्कल एक सेंटर होता है, उसे सेंटर कहते हैं। ये जो होता है ये डिस्टेंस, यहां से लेते हैं यहां से डिस्टेंस, ये होता है सर्कमफरेंस, इसे हम सर्कल कहते हैं। उसमें क्या क्या होता है, एक रेडियस होती है और एक डायमीटर होता है, और भी होते हैं लेकिन वो आगे बढ़ेंगे। फिलहाल सिर्फ इतना ही जान लो कि इसको साइड कितने होते हैं, इनफाइनाइट साइड होते हैं। ये छोटे छोटे ये जो पॉइंट्स है इसके बीच में डिस्टेंस, वो उसे हम साइड कह सकते हैं। और ये सर्कल है इनफाइनाइट साइड से बना होता है, उसको एक सेंटर रहता है, इनफाइनाइट साइड से रहते हैं, ये सर्कल है। ठीक है, दिस इज ऑल अबाउट इंट्रोडक्शन अबाउट ज्योमेट्री। अब इंट्रोडक्शन के बाद नेक्स्ट टॉपिक इज हम नेम्स कैसे देंगे। नेक्स्ट टॉपिक इज नेम्स। अब नेम्स, पॉइंट का तो हमें पता है, पॉइंट भी लिख देंगे। अब लाइन के तो नेम्स तो हो गए। अब टाइप्स ऑफ लाइंस। नेम्स हो गए हमारे। नेम्स लाइन और सेगमेंट, लाइन सेगमेंट रेस के नाम हमने लिख दिए, तो नेम्स हो गया, इंट्रोडक्शन हो गया, नेम्स हो गया। अब टाइप्स ऑफ लाइंस। लाइंस के टाइप्स कौन कौन से हैं? फर्स्ट टाइप इज कर्व लाइन। ये देखो एक लाइन कर्व लाइन। कर्व लाइन के बाद आता है दिस इज
ये स्लीपिंग लाइन है, स्लीपिंग लाइन हम कहेंगे हम हॉरिजॉन्टल लाइन। जो लाइन खड़ी होती है उस खड़ी लाइन को हम कहेंगे वर्टिकल लाइन। जो स्लीपिंग लाइन होती है उसे हम कहेंगे हॉरिजॉन्टल लाइन। जो लाइन खड़ी होती है उसे कहेंगे वर्टिकल लाइन। और जो तिरछी लाइन होती है उसे हम कहेंगे स्लैंट लाइन। ओके, दीज आर टाइप्स ऑफ लाइन्स। उसके बाद अब दो लाइन हो तो अगर हमारे पास दो लाइन से हमारे पास दो लाइन है, अगर वो ऐसे दो लाइन है जो कितनी भी बड़ा हो इंटरसेक्ट नहीं होगी, एक दूसरे को नहीं मिलेगी, तो उसे हम कहेंगे पैरेलल लाइंस। पैरेलल लाइंस मतलब क्या है? नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन, ये इंटरसेक्ट नहीं होती तो इसे हम कहेंगे पैरेलल लाइंस। अब ये देखो, दीज आर इंटरसेक्टिंग लाइंस। पैरेलल लाइन का एग्जांपल क्या है? रेलवे ट्रैक देखा है, वो मतलब वो कर्व होता है, लेकिन वो उसे हम पैरेलल लाइन कैसे देखें? कितना भी बड़ा वो इंटरसेक्ट नहीं होता। अभी हमारे विंडो पे ये विंडो है, विंडो पे ऐसे आयरन रॉड रहते हैं, उसे भी हम पैरेलल कह सकते हैं। इंटरसेक्टिंग लाइन जो इंटरसेक्ट होती है। उसके बाद अब ये देखो, दिस टाइप इज, देखो, these are also intersecting line but they form L shape here, and these lines are called perpendicular lines. Parallel lines जो intersect होते हैं intersecting line, और this is perpendicular lines. Okay, these are all about lines. ये कभी इंटरसेक्ट नहीं होगी, कितनी भी बड़ा इंटरसेक्ट होगी, कितनी भी बड़ा इंटरसेक्ट नहीं होगी, ये इंटरसेक्ट होती है और वे इंटरसेक्ट हुई, लेकिन दे फॉर्म एल। इन टाइप्स ऑफ लाइन के बाद आता है एंगल। दिस इज एंगल, दिस इज ए बी सी, this is angle ABC. We write it as angle ABC or angle ABC or CBA, angle CBA or simply angle B. तीनों भी करेक्ट है। ऐसे लिखा तो भी चलेगा, ऐसे लिखा तो भी चलेगा, ऐसे लिखा तो भी चलेगा, लेकिन आप ऐसे नहीं लिख सकते। एंगल CAB, दिस इज रॉन्ग। Angle ACB, angle ACB, this is wrong. This is all about naming convention about angle. Okay. After that, the inner side part. This is inner side part of an angle. This is called interior, and this is outer side. Outer side part is called exterior. एंगल के अंदर के साइड के पार्ट को कहेंगे हम इंटीरियर ऑफ एंगल। एंगल के बाहर का जो साइड है उसे हम कहेंगे एक्सटीरियर ऑफ अ एंगल। ओके, दिस इज ऑल अबाउट इंट्रोडक्शन अबाउट ज्योमेट्री।